जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट जो है 14 करने वाले हैं। तो पार्ट 13 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं शुरू से वीडियो को, तो आप वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। और अगर नए होंगे इस चैनल पर, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो को डालें। आपको कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन हम जो है 5 क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एवरेज का ही है, उसको कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बने रहे इस चैनल पर, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है। कह रहा है कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का औसत वजन क्या है, हमें केजी में ज्ञात करना है। देखिए समझेंगे। एक कक्षा में 50 छात्र है, संख्या है 50। 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। अब 50 छात्र हैं, इसका कोई औसत रहा होगा, कोई भी औसत रहा होगा। x मान लेते हैं कि इसका औसत है, 50 छात्रों का औसत x है। अब कह रहा है कि एक 40 केजी वजन वाला एक छात्र जो है चला जाता है। इसमें से एक 40 केजी वाला एक छात्र चला गया। अब उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। तो जब एक नया छात्र इसमें आता है तो इसके आने से कह कि कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। अब ये 40 का गया। अब हम इतना हम इसको बता दिए हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति जितना वजन का है या फिर जितने केजी का वो जा रहा है, अगर उतना ही अगर केजी का अगर इसमें अगर अंदर आता है तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है कि इसको जो है जाने से और इसको आने से 100 ग्राम कम हो जा रहा है एवरेज। यानी जो ये व्यक्ति आ रहा है वो अगर 40 केजी का अगर आता तो इस एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये 40 का नहीं आकर के ये 100 ग्राम प्रत्येक में जो है कम हो जा रहा है एवरेज। यानी ये 40 का नहीं आ रहा है, यानी जो ये आ रहा है वो 40 से कम का आ रहा है। ये जो आ रहा है वो 40 से कम का आ रहा है, इसीलिए ये जो है एवरेज कम हो जा रहा है। पूरे में एवरेज जो है 100 ग्राम कम हो जा रहा है। यानी यहाँ पर 100 ग्राम कम हो जा रहा है, तो प्रत्येक पर 100 ग्राम कम हो रहा है। तो ये तो आपको पता होगा कि इसमें से एक जो है छात्र चला गया और इसी में एक छात्र आ गया, तो संख्या जितना था उतना ही रहा, यानी 50 का 50 ही रहा। अब प्रत्येक पर 100 ग्राम का कमी हो जा रहा है, तो प्रत्येक पर 100 ग्राम कमी, तो 50 पर 5000 ये जो है ग्राम का कमी हो जाएगा। अब ये 5000 ग्राम का कमी क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 40 केजी का गया था वो 40 केजी का जो अंदर आ रहा है वो 40 केजी ना करके वो 40 केजी से कम आ रहा है। यानी वो 40 केजी से कितना कम आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 5000 ग्राम कम आ रहा है। अब 5000 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो इसमें कट जाएगा, तो आएगा 5 केजी। ये जो आ रहा है वो 5 केजी कम का आ रहा है, तो 40 में से 5 जाएगा तो 35 केजी। यानी ये गया तो 40 का, लेकिन जो अंदर आया इसमें वो 40 का ना आकर के 35 केजी का आ रहा है। इसीलिए 35 का आया, इसीलिए जो है वो 5 केजी जो है ये जो है कम हो गया। क्योंकि 40 का आता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये 5 केजी जो है कम आ रहा है। यही जो है सब में बट गया था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका आंसर 5 केजी हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 केजी, सॉरी यहाँ पे 5 केजी कम आया था तो 35 केजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 केजी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर
2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी स्कूल में 8 अध्यापकों का औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है तथा उनके स्थान पर एक नया जो है अध्यापक 39 वर्ष आयु वाला अध्यापक को भर्ती किया जाता है। तो कह रहे अब अध्यापकों की औसत आयु क्या है। देखिए 8 अध्यापक था, 8 अध्यापक का जो औसत है क्या है, वो है 40। ठीक है, 8 अध्यापकों का औसत 40 है, 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो गया, यानी इसमें से एक कम हो गया। 55 वर्ष था, एक अध्यापक का जो उम्र था वो 55 वर्ष था, वो जो है उनका देहांत हो गया, यानी 40 में जिसका इसमें से जो संख्या था वो 8 था, तो वो कम हो गया, 7 हो गया। अब जो है इनके स्थान पर जो देहांत हुआ उनके स्थान पर एक नया अध्यापक को भर्ती किया जाता है। तो जो है ये भर्ती किया जाता है, यहाँ पर देखिए उनके स्थान पर 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक भर्ती किया जाता है। 39 वर्ष वाला ये देहांत हुआ 55 वर्ष का, तो एक कमी हो गया इसमें। तो उसको पूरा करने के लिए 39 वर्ष के एक अध्यापक को भर्ती किया जाता है, तो संख्या उतना ही रहा, 8 का 8 ही रहा। तब 39 वर्ष की आयु वाला के अध्यापक भर्ती किया जाता है। तो कह रहा है कि अब अध्यापकों की औसत आयु क्या है। देखिए यहाँ है 55 वर्ष, यानी यहाँ तो 55 वर्ष निकला, लेकिन यहाँ पर जो इन हुआ वो 39 वर्ष का ही इन हुआ, यानी जब 55 में से 39 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो देखिए गया 55 का, आया 39 का, तो इसमें तो कम ही हो रहा है, यानी ये ज़्यादा लेकर के जा रहा है और ये जो आ रहा है वो कम लेकर के आ रहा है। ये जो आ रहा है वो कम लेकर के आ रहा है और ये जो है कम लेकर के आ रहा है। तो कितना कम लेकर के आ रहा है, ये तो 16 जो है, ये जो है 16 यहाँ पर कम लेकर के आ रहा है। 16 क्या लेकर आ रहा है, कम लेकर के आ रहा है। तो जब 16 कम लेकर के आ रहा है तो ये जो 16 बटेगा वो सभी संख्याओं में बढ़ जाएगा। संख्या कितना है, 8 है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो 55 था, जो 55 का गया और 39 का आ गया, तो ये 16 की कमी हो गया। 55 तो गया था, 39 का आ रहा है, यानी 16 कम आ रहा है। तो ये तो योग है, ये जो है योग है, घटाएं चाहे जोड़े, ये तो योग ही है। अब औसत है, औसत निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि जो 16 कम आया है उस सभी संख्याओं में बांट देंगे। तो सभी संख्याओं में बांटेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक में क्या हुआ, 2-2 की, प्रत्येक में 2 की कमी हो गया। अब आपका औसत था 40, औसत कितना था, 40 था। औसत था कितना, 40। पूरे अध्यापक का जो औसत था वो था 40। अब यहाँ पे 2 की कमी हो गया तो क्या कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी ये जो पूरे अध्यापकों का जो अब जो है औसत वो 38 वर्ष है। वो 38 वर्ष क्यों हो गया, क्योंकि जो है ये 55 वर्ष का गया और 39 वर्ष का ही आया, यानी ये कम लेकर के आ रहा है। तो कम जब लेकर के आ रहा है तो 16 कम लेकर के आ रहा है, 16 कम लेकर के आ रहा है, प्रत्येक संख्या में बढ़ जाएगा। औसत औसत जो होगा वो प्रत्येक संख्या में बढ़ जाएगा। ये 16 है, अब ये संख्या है 8, तो 8 दूना 16, यानी प्रत्येक में 2-2 की कमी हो गई। तो जो है 40, पहले 40 था औसत, अब 38 हो गया, 2 घट गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा हो जाएगा 38। यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 38 वर्ष। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 kg भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है। तो कह रहा है नए व्यक्ति का भार क्या है। 6 व्यक्तियों का औसत कितना है, 6 व्यक्तियों का औसत हमें मालूम नहीं है। कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम होता है कब, जब 80 kg भार वाला एक व्यक्ति 80 kg भार वाला व्यक्ति के स्थान पर
एक नया व्यक्ति को ले लिया जाता है तो जो है 3 kg का कमी हो जाता है। अब 6 संख्या है, 6 व्यक्तियों का जो यहाँ पे औसत है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम x मान लेते हैं कि 6 संख्याओं का कुछ ना कुछ तो औसत रहा होगा, तो x मान लेते हैं कि इसका औसत है। ठीक है, अब जो है एक व्यक्ति इसमें से चला गया, वो गया 80 kg का भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति इसमें शामिल हो गया। अगर वो भी 80 kg का ही अगर शामिल होता तो जो इसका एवरेज है वो एवरेज सेम रहता, यानी जितना एवरेज पहले था उतना ही एवरेज अभी भी रहता। लेकिन 80 kg की तो गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसको जाने से जो है 6 संख्याओं का जो औसत था वो 3 kg कम हो 3 kg क्या हुआ, कम हो गया। यानी प्रत्येक पर 3 की कमी हो रहा है। संख्या कितना 6 है, तो 6 तरीकी 18 की क्या हुआ, कमी हो गया। यानी ये जो 80 kg का गया तो यहाँ पर जाने के कारण ये जो अंदर इन कर रहा है उसमें जो है वो क्या हो रहा है, 18 kg का कमी हो जा रहा है। जब कमी हो रहा है तो ये जो आ रहा है वो 80 kg का नहीं आ रहा है, जो इन कर रहा है वो 80 kg का ना इन करके वो 18 kg कम का इन कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब एक 80 kg भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति को ले लिया जाता है। तो 80 kg का गया, ठीक है, 80 kg का गया और अगर 80 kg का ही अगर आ जाता तब तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 kg कम हो जा रहा है। तो 3 kg कम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो ये आ रहा है वो 80 kg का ना आकर के वो जो है वो कम का आ रहा है, 80 kg से कम का आ रहा है, इसलिए एवरेज कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 पर 3 की कमी तो 6 पर 18 की कमी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 80 में से 18 को घटा देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी 62 क्या चीज़ में है, भार है, तो 62 kg हो जाएगा। तो 80 में से 18 जाएगा तो 62 हो जाएगा। यानी ये जो आया है व्यक्ति, ये जो आया अंदर व्यक्ति जो आ रहा है वो कितना है, 62 kg का है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल को हम करवा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इस तरह के सवाल हम बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपका कितना हो गया, 62। उम्मीद करते हैं कि आप इस सभी को समझ रहे होंगे अच्छे से और बढ़िया से। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम लिखते हैं और उसको करते हैं, जो कि जो है वो 2 क्वेश्चन करने के बाद वो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती है। लड़कियों की आयु का औसत क्या है। कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है। 8 व्यक्ति हैं, कह रहा है 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 लड़कियों जिनकी आयु 20 वर्ष, 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और यहाँ पे 24 वर्ष है। अब ये जो है 20 वर्ष और 24 वर्ष, यहाँ पर 8 संख्या है, 8 व्यक्तियों का जो औसत है वो 2 वर्ष अधिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे औसत दिया नहीं है कि 8 व्यक्तियों का जो औसत है वो क्या है। तो 8 व्यक्तियों का औसत जब नहीं दिया रहेगा तो हम मान लेते हैं खुद से ऐसे ही कि जो है x क्या है, इसका x जो है औसत रहा होगा। अब जो है 20 वर्ष और 24 वर्ष के 2 व्यक्तियों की आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर, इनके स्थान पर, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 44 आ जाएगा। तो जो है ये 44 के स्थान पर ये 2 लड़कियों को शामिल कर लिया जाता है। अब जो है ये जो है
20 वर्ष और 24 वर्ष यानी 44 वर्ष के दो जो है व्यक्ति बाहर चला गया, दोनों मिला करके योग है ये, तो यानी 44 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति इसमें से जा रहा है और फिर से इसमें जो है दो लड़की जो है, दो लड़कियों को शामिल किया जाता है। तो 44 का जा रहा है, अगर 44 का ही अगर दोनों लड़कियों को इसमें शामिल किया जाए तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 8 वर्ष, यहाँ पर 8 जो है संख्या है और प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष अधिक हो जाता है, यानी यहाँ पर 2 बढ़ जाता है। तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, कितना हो गया? 16 बढ़ गया। अब यहाँ पर ये जो है 44 का गया, अगर 44 का ही आ जाए तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 44 का न आकर के ये 44 से ज़्यादा का आ रहा है, इसीलिए जो है एवरेज बढ़ जा रहा है। तो 44 तो है ही, प्लस ये जो है 16 ज़्यादा आ रहा है। 16 जब ज़्यादा आ रहा है तो 44, मान के चलिए कि 44 अगर आता, अगर 2 लड़की है, अगर 44 ही आती दोनों, तब तो इसका एवरेज पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रभाव पड़ रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक पर 2 की वृद्धि हो जाता है। तो 8 संख्याओं पर 16 की वृद्धि हो जाएगा। तो 44 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 4 10, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, यानी यहाँ पर दोनों लड़कियों का अगर योग हम कहें तो कितना है? 60 वर्ष। क्या है? वर्ष में ही है। तो यहाँ पे दोनों लड़कियों का जो योग है वो है 60 वर्ष। कह रहा है कि लड़कियों की औसत आयु क्या है, तो औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए बस संख्या जितना है उससे भाग दे देंगे योग में। तो योग है इन लोग का 60 और 2 लड़की है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 30 वर्ष। औसत कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया। यहाँ पे एवरेज योग पूछता तो 60 हो जाता है। योग भी यहाँ पे पूछ सकता है कि दोनों लड़कियों की औसत, यहाँ पे दोनों लड़कियों का जो आयु है उनका योग क्या है, तो 60 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ये हो गया 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप खाली देखिए नहीं, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 8 पुरुषों का औसत वजन है 2.5 kg बढ़ जाता है। ये औसत नहीं दिया हुआ है 8 पुरुषों का। कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है यदि उनमें से एक जिसका वजन 56 kg है, 56 kg है के बदले एक नया आदमी आ जाता है। एक आदमी का वजन क्या है? देखिए इस तरह के सवाल हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि आपको हर लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल सकता है। तो लैंग्वेज बदल देता है जिसके कारण जो है स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं ताकि आपको हर एक लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को पढ़ सके और क्वेश्चन एग्जाम में कर सके। तो चलिए यहाँ पर 8 संख्या है, ठीक है। संख्या क्या है? 8 है। 8 संख्या है और कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है यदि उनमें से एक जिसका वजन 56 kg है। अगर 8 संख्याओं का औसत है x, अगर इसमें से एक जिसका वजन 56 kg है उनके स्थान पर यानी उनके बदले एक नया आदमी आ जाता है, एक नया आदमी इसमें शामिल हो गया। तो एक जो है बाहर गया 56 kg का, 56 kg का तो बाहर गया। अब 56 kg का ही अंदर आए तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो है 56 kg के हैं के बदले एक नया आदमी आ जाता है, यानी 56 kg का था उसके बदले एक नया व्यक्ति आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन जो है 2.5 kg बढ़ जाता है, यानी पूरे पर उसको 2.5 kg जो है औसत बढ़ जाता है। संख्या कितना? 8 है। 2.5 kg प्रत्येक संख्या पर एक पर 2.5 की वृद्धि हो जा रहा है। तो 8 पर कितना वृद्धि होगा? यानी 25 8 200,
आप एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 20 की वृद्धि हो जा रहा है। यानी ये 56 kg का अगर आया तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 56 kg से ज़्यादा का आ रहा है। तो 56 kg से कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 20 यहाँ पे ज़्यादा लेकर के आ रहा है, तो 20 ज़्यादा लेकर के आ रहा है, यानी 50 और 20 70, यानी 76 kg का वो है जो व्यक्ति, नया व्यक्ति इसमें शामिल हुआ, वो 56 kg ना होकर के वो 76 kg का है, क्योंकि यहाँ पे 20 जो है ज़्यादा लेकर के आ रहा है। चलिए इस तरह के सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सारे इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ठीक लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको जो है कुछ अलग तरह के जो है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को लेकर के। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।